स्वामी अवधेशानंद जी गिरी एक प्रमुख संत और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से अद्वैत वेदांत के अनुयायी माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां सुनाई हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। तप और समर्पण की शक्ति। एक बार एक युवक स्वामी अवधेशानंद जी से मिलने आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं और ईश्वर का ध्यान कैसे करूं। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, हिमालय में एक संत रहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना द्वारा बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्थान प्राप्त कर लिया था। एक दिन उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह तपस्या करना चाहता हूँ और ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने उसे एक बर्तन दिया और कहा, तुम इस बर्तन को भरकर नदी से पानी लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, बर्तन से पानी छलकना नहीं चाहिए। युवक बर्तन लेकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने पानी भरा, वह बहुत ध्यान से चलने लगा ताकि पानी छलके नहीं। लेकिन फिर भी रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी छलक गया। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह संत की शर्त पूरी नहीं कर पाया। वह हताश होकर संत के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है। चाहे मैं कितना भी ध्यान दूं, पानी छलक ही जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बर्तन में पानी को संभालने की कोशिश की, अगर तुम अपने मन को ध्यान से संभालोगे, उसे भटकने नहीं दोगे, तो तुम भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकोगे। मन को संयमित करने के लिए धैर्य, तप और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये सुनकर युवक को समझ में आ गया कि तपस्या और ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता और समर्पण। स्वामी अवधेशानंद जी ने युवक से कहा, जब तुम भी अपने मन को इस प्रकार साधोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकोगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तप, साधना और समर्पण के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।